मैं आपको चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। आप कराची को एक महीना विदाउट एनजीओ चला के दिखा दें कि अगर 2000 अरब रुपए हैं तो वो लग रहे हैं तो वो दिख क्यों नहीं रहे। एनजीओ आप इसको नहीं समझें, एक नौजवान की कुव्वत है जो सिर्फ एक बेहतर पाकिस्तान देखना चाहती है। फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी में जो आपने टास्क फोर्स यूनिट खोला हुआ है, यहाँ पे क्या काम चल रहा है, किस तरीके से टीम काम कर रही है आपकी, इस चीज़ के बारे में बताएं। तो हमारा बेसिक मोटिव जो है, जो कि जुज़ है एफएफपी का, वो बेहतर पाकिस्तान का है। हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि पाकिस्तान एज अ नेशन, एज अ कंट्री, हम इसको आगे एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएं। ये जो टास्क फोर्स यूनिट का जो हमारा मकसद है वो ये है कि लोगों तक राशन सही तरीके से मौसूल हो, ख़ासतौर पे कराची के लिए और फिर बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान के लिए। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 22 शहरों में हमारा ये निज़ाम चलता रहता है। और सिर्फ ये राशन का मामला नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद पे हम अफ्तारी भी कराते हैं। फिर जो चौथा मेन हमारा जो फोकस होता है, जो आखिरी अशरे में होता है, वो इसके ऊपर होता है कि ईद बाज़ार। अब ईद बाज़ार का कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार है, कैशलेस शॉपिंग है, लेकिन उनको एहसास कमतरी नहीं होती, क्योंकि जब वो माशरे के अंदर निकलते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, तो उनके पास अगर कैश नहीं है तो वो किस तरीके से शॉपिंग करेंगे। आप खुद बताएं ना, अगर आपके बच्चे हैं और वो ये चीज़ अपने बाप को देखें तो उनके ऊपर कितना असर हो। कोई भी आवाम में से हमारे जो रजिस्टर्ड नंबर हैं उस पर रब्ता करें, वो शॉर्ट लिस्टिंग होती है और उनको यहाँ पर बुलाया जाता है और उनको एक टोकन दिया जाता है। वो टोकन किसी भी काउंटर पे लेके जाएं और वहाँ पर अपना मन पसंदीदा कपड़ा, जोड़ा या सैंडल्स, मेहंदी, चूड़ी, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स होते हैं। तब वो अपनी पसंद से सेलेक्ट करते हैं, साइज़ समझते हैं कि सही है बच्चों के लिए, माँ अपने बच्चों के लिए देखती है। और इस तरह से पूरा एक मरहला पूरे रमज़ान का चलता है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये चीज़ बताएं कि आपका प्रोफेशन क्या है, किस तरीके से टाइम दे पाते हैं फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी को अभी तक? देखें, जब मोहब्बत होती है ना तो आप वक्त को नहीं देखते, आप किसी मसले को नहीं देखते, आप किसी भी सिचुएशन को उसके सामने नहीं आने देते। ये हम सब जितने भी नौजवान यहाँ पर काम कर रहे हैं यार, और सबकी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे हैं जिनकी शादियाँ हो गई, जिनके बच्चे हैं, लेकिन वो यहाँ पर टाइम लगा रहे हैं। वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनकी मोहब्बत है। जहाँ तक मेरा प्रोफेशन का सवाल है तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी मैंने हाई पोस्ट पे सर्व भी किया है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इससे पहले मैं सिंध बैंक में था, मैं वहाँ 2 डिपार्टमेंट्स का हेड था, वहाँ पर मैं वाइस प्रेसिडेंट भी था। इससे पहले मैं CFO था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अभी आप लोग ने रमज़ान में स्टार्ट किया है बेहतर मुस्तकबिल प्रोग्राम के हवाले से, ये अब हमको बताएं। देखें, बेहतर मुस्तकबिल का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये राशन एक महीने का है। बेहतर मुस्तकबिल नाम जो हमने दिया है उसकी वजह ये है कि वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का एक काम है कि एक लोन लोगों तक दिया जाएगा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें, उनको पता होगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ये बेहतर मुस्तकबिल प्रोजेक्ट काम करेगा, लोगों तक लोन दिए जाएंगे और उनसे 12 महीने के अंदर वो लोन वापसी ले लिए जाएंगे। अब इसके अंदर बहुत अहम चीज़ है कि हम शरिया एडवाइजरी कमेटी हमारी ऑलरेडी मौजूद है, तो इसमें हमने शरिया कंप्लाइंट चीज़ों को रखा है। कोई इंटरेस्ट का एलिमेंट या इस तरह की कोई भी चीज़ें, सूद बूद फलाना, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है। इतनी NGOs हैं कराची के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं और इतनी NGOs हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होंगी, जो कि काम कर रही हैं ऑल ओवर इन कराची, उसके बाद भी जो है नीड पूरी नहीं हो पा रही। तो देखिए, ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो तकरीबन 1,00,000-1.25 लाख NGOs पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं। सिंध के अंदर भी बड़ा एक लंबा फिगर है जिसके ऊपर NGOs रजिस्टर्ड हैं और वो काम कर रही हैं, लेकिन उनका काम ग्राउंड रियलिटीज़ पे नहीं होता। मैं आपको एक ताज्जुब वाली बात बताऊं, 550 अरब सिर्फ NGO इंडस्ट्री का बजट है। वज़ीर आज़म साहब कराची आए, उन्होंने 1100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया और यहाँ अकेली NGO इंडस्ट्री 550 अरब रुपए आपको देने के लिए तैयार है। ये सोचें कितनी NGOs या कितने लोग कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से कम 2000 अरब रुपए का एक बजट है जिसमें एक पूरा शहर चल जाए। तो अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे दोबारा मैं आता हूँ कि अगर 2000 अरब रुपए हैं तो वो लग रहे हैं तो वो दिख क्यों नहीं रहे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं धांधली है, कहीं ना कहीं करप्शन है, कहीं ना कहीं उसकी गवर्नेंस सही नहीं है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप लोग के? आगे क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, किस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं? NGO आप इसको नहीं समझे, एक नौजवान की कुव्वत है जो सिर्फ एक बेहतर पाकिस्तान देखना चाहती है। FFP सिर्फ ये फलाही काम नहीं करता है, इसके अलावा बहुत अहम काम कर रहा है इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए। वो काम है लीडर्स को बनाना। ये सिर्फ काम ये इस चीज़ का नहीं है कि आप काम करो और फिर घर चले जाओ और आपको सुकून मिल गया। आपने आने वाले वक्त के अंदर भी अपनी आवाम को सपोर्ट करना है। वो कैसे आप करेंगे? जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो आपके अंदर इतनी कुव्वत नहीं होगी।
तो लीडरशिप कैपेसिटी जब होगी तो फिर आप आवाम को सपोर्ट भी कर सकेंगे, लोगों के लिए अच्छे फैसले कर सकेंगे। टीम जानी जाती है अपनी लीडर से, जैसा उसका लीडर होता है वैसी उसकी टीम होती है। आप एफएफपी के कैंप आएँ, आप एफएफपी के ऑफिस आएँ तो आपको एक सिंगल तर्ज मिलेगा। लीडर का सबसे बड़ा काम ये है कि वो एक विजन देता है और उस विजन के साथ लोगों को लेके चलता है। तो वही चीज़ एफएफपी के अंदर है। अगर आप चारों तरफ निगाहें अपनी घुमाएंगे तो आपको एक तर्ज दिखेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और मैं इस पर बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ। एनजीओ जो है ये इंडस्ट्री क्या है, इस चीज़ के बारे में बताएं। एनजीओ आप कराची को एक महीना विदाउट एनजीओ चला के दिखाते, चल ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि जितनी एनजीओ यहाँ पर जितना राशन पड़ा हुआ है या जितनी एफएफपी सपोर्ट करती है, जेडीसी है, ईदी है, अगर उनको आप ब्लैकआउट कर दें इस पिक्चर से, मैं आपको चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ कि हुकूमत इस शहर कराची को चला के दिखा। हुकूमत को सोचना चाहिए कि एनजीओज़ का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है। एफएफपी के पास फंड कहाँ से रिसीव हो रहे हैं, फंड्स का क्या कर रही है, कहाँ लगा रही है, और अगर कुछ करप्शन कर रही है तो वो कहाँ कर रही है करप्शन। बहुत सारे लोग हमें यहाँ से भी डोनेट करते हैं, बाहर से भी डोनेट करते हैं। हमारे अपने दोस्त साहब बहुत सारे जो यहाँ पर हमारी टीम मेंबर्स ही हैं वो ही इस काम के ऊपर इतनी डोनेशन करते हैं कि आपकी सोच है। बहुत सारे लोग 100 रुपये भी, 500 रुपये भी, हमारे जो बैंक स्टेटमेंट हैं उसमें बेशुमार लोगों की ट्रांजैक्शन 100-200 रुपये की भी आती। इसके अलावा जो मेजर एक हमारा जो सेगमेंट होता है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, जो कि कॉर्पोरेट इदारे से यहाँ पर रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है, मुझे नहीं पता यहाँ दिख रहा है या नहीं। इसके अलावा जो करप्शन की आपने बात करी, देखें मैं बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर आपको एक बात बोल दूँ कि 2009 11 अप्रैल को जब मैं 15 साल का था और उस टाइम पे मैंने ये इदारा स्टार्ट किया, उस टाइम ये रजिस्टर्ड नहीं था। कोई भी आम शहरी हमारे ऑफिस आके अगर हमसे ये मुतालबा करे कि मुझे आपके अकाउंट्स देखने हैं तो हमें कोई इशू नहीं है। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिपोर्ट होती है, जो कि ऑडिट रिपोर्ट है, वो हमारी वेबसाइट पे भी पब्लिश होती है। जिसको देखना है वो देखे। इट्स ओपन फॉर ऑल, ट्रांसपेरेंट फॉर ऑल। मैं आप अगर कोई आखिरी मैसेज देना चाहते हैं हमारी आवाम को जो आपको सुन रही है। मैं सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा, बल्कि 2 मैसेज दूंगा। एक तो बेहतर पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ें और सुधरिए।